जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट ने वाइल्ड लाइफ की उड़ाई राजधानी दिल्ली में धज्जियां। राजधानी दिल्ली के स्टेट एनिमल को डीपीआई का सहारा। वाइल्ड लाइफ की धज्जियां उड़ाते हुए हज़ारों की तादाद में पेड़ों को भी काटा। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नीलगाय के लिए भोजन और पानी की कर रही है व्यवस्था। 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाने पर भी नहीं ली किसी ने सुध। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम हमारे देश के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं या जो भी हमारे ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें हैं उसके लिए जो मंत्रालय हैं वो निर्धारित किए गए हैं। उसी में से अगर हम प्रकृति की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें, तो उसके लिए भी एक महकमा, एक मंत्रालय और तमाम अफसरान जो हैं वो मौजूद हैं हमारे देश के अंदर, जिनका कार्य ये होता है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको संजो के रखें, उसके लिए काम करें। लेकिन राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। इस समय हम मौजूद हैं द्वारका जो लिंक है उसके पास, आईजीआई जो एयरपोर्ट है उसकी दीवार से सटा ये क्षेत्र है और यहाँ पे नीलगाय हैं जो जिनकी हालत इस समय बहुत ज़्यादा गंभीर है। तमाम सोसाइटीज़ हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रही हैं। शायद अभी तक ये जो क्षेत्र है उनसे अछूता है, या फिर अगर कुछ और कहा जाए तो एक बड़ा बिल्डर जो कि अपना निर्माण यहाँ पे चला रहा है उसके थ्रू कई हज़ार पेड़ काटे गए हैं। और ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरा एक तरह से फॉरेस्ट एरिया किस्म का हुआ करता था, और अब जो इसकी हकीकत है वो ये है कि तमाम पेड़ काटे जा चुके हैं। और जो नीलगाय हैं, अभी आप पीछे भी देख रहे होंगे कई नीलगाय खड़ी हैं, इनको खाने तक का जो है आसरा नहीं मिल पा रहा है। तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैप्टन GS राठी, जिन्होंने इनिशिएट किया है और सरकार से भी कई दरख्वास्त लगाई हैं कि इन जो फॉरेस्ट एरिया है और जो इस तरह के जो वाइल्ड लाइफ है उसको सिक्योर और सेफ्टी और सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। उनका कहना ये है कि तमाम लोगों से कहने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अब उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। अब हमारे साथ इस समय कैप्टन GS राठी जी मौजूद हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएट लिया है, जो ये वाइल्ड लाइफ है इसको बचाने के लिए पिछले 2 महीने से तकरीबन प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ उनको झेलना पड़ा और क्या कह सकते हैं सरकार द्वारा और उन लोगों द्वारा उनको रिस्पॉन्स रहा, जानेंगे। सर, क्या है पूरा मामला, बताएं हमारे दर्शकों को। मोन्टू जी, बेसिकली ये जो एरिया आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये द्वारका लिंक रोड है, और मेरे राइट हैंड साइड के अंदर ये टर्मिनल 3 का जो मेन जो बाउंड्री वॉल है वो है। अब यहाँ से एक लूप कंस्ट्रक्शन चल रहा है बेसिकली, जो गुड़गांव से आ रहा है और वापस यहाँ से एक सर्कल बना के देन अगेन इट इज गोइंग टूवर्ड्स द गुड़गांव। अब इसमें क्या है, ये पूरा एक फॉरेस्ट एरिया था जिसमें तकरीबन 10 से 15 हज़ार पेड़ थे और वहाँ पे काफी वाइल्ड लाइफ और भी एग्जिस्ट करती थी। तो ये जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट करके बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर या तो इन लोगों ने परमिशन लिया नहीं, इन्होंने एक तो सबसे बड़ा ये काम किया है कि 10 से 15 हज़ार जो पूरे पेड़ हैं, जो बहुत बड़े पेड़ थे, उनको हटा दिया इन्होंने, यहाँ से बिल्कुल लेवल टू ग्राउंड कर दिया इन लोगों ने। दूसरा, यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 रादर उससे ज्यादा नीलगायें यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, तो उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब ये इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो एक सरकार से इनको परमिशन लेना पड़ता है। तो वो परमिशन इन्होंने क्यों नहीं लिया? या तो इन्होंने परमिशन नहीं लिया, या तो बिल्डर का गलती है, या दूसरा जो अफसर है उनका गलती है यहाँ पे। अभी आप पीछे देख सकते हैं इतना नीलगाय यहाँ पे घूम रहा है। इनके लिए सिर्फ अभी ये 100 गज का जमीन बचा है, इसमें भी पेड़ पौधे ये काट रहे हैं। लेकिन चूंकि इस जगह में से आपका इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का पाइपलाइन गया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पे एक उनका पूरा एक जो गार्ड्स हैं वो 24/7 यहाँ पे रहते हैं। पीछे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का एंटी हाईजैकिंग स्क्वाड है यहाँ पे, तो ये लोग प्रॉपरली यहाँ रह रहे हैं। तो इनके मना करने के बाद इन लोगों ने इस एरिया को सिर्फ 100 गज के एरिया को इन्होंने रोक के बचा के रखा है। अब ये जो 25 से 30 जो नीलगाय हैं, जो कि दिल्ली का स्टेट एनिमल भी हम इसको बोलते हैं, इन जीव जंतुओं के लिए सिर्फ ये एरिया इनका एक आशियाना बचा है।
ना इनके पास कोई पानी है, ना इनके पास कोई खाने की व्यवस्था है। सिर्फ ये 4-5 पेड़ बचे हुए हैं, इनके पेड़ पत्तों को खा के ये जीवित हैं। तो जी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर वाइल्ड लाइफ के लिए कई संस्थाएं हैं, संस्थान है, बड़े बड़े इंटरनेशनल फंडिंग्स होती हैं, करोड़ों का बजट सेट किया जाता है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये साठगांठ है या फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अभी जैसे कि दिल्ली में आप देख रहे हो, राजधानी में खड़े हैं, कोई देहात गाँव तो नहीं है, उसके बाद अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े करती है। मोंटू जी, सबसे पहले तो आप जो ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं इसमें बताना चाहता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस अभी रहा है, क्योंकि मेरा सबसे पहली बार अभी पाला पड़ा है इन लोगों से, तो मैं ये बताना चाहूंगा जितनी संस्थाएं हैं सब बोगस हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले 1.5 महीना हो चुका है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट उसके अंतर्गत जितनी एजेंसीज आती हैं मैंने सबको ईमेल लिखा है, सबको मैंने पत्र व्यवहार किया है, लेकिन अभी तक किसी के पास से सिर्फ एक जो डिपार्टमेंट है जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का है, जो रीजनल डायरेक्टर मिस्टर गिरीशा करके जो IFS हैं, उनके यहाँ से मेरे पास मेल आया कि आपका जो ये जो प्रॉब्लम है इसको हमने आगे एस्केलेट कर दिया है। लेकिन वहां से एस्केलेट करके एक मेल आया, लेकिन 15 दिन बीत गए लेकिन कुछ भी नहीं। अब हार के मुझे 3-4 दिन पहले दोबारा मुझे उनको मेल करना पड़ा है कि भाई आपने इतना समय हो गया है तो दोबारा इसके ऊपर आप संज्ञान लीजिए। कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई संस्थाएं नहीं है। सिर्फ इससे ये है, ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट ऑपरेशन में है, जो कि जो NGO जो काम कर रही हैं इसके ऊपर सिर्फ वो पैसा बटोर रही हैं और कुछ काम नहीं कर रही हैं। नहीं तो 2.5 महीने हो चुके हैं, यहाँ बड़े बड़े सेठ लाला आ रहे हैं, यहाँ पे सड़कों के ऊपर से निकलते हैं। ये एरिया ऐसा भी नहीं है कि ये गाँव देहात के एरिया हो। एक टर्मिनल 3 जो पूरे ग्लोब के ऊपर इंडिया का एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस टर्मिनल के साथ की जो एडजेसेंट दीवार है वो, और सामने आप देखिए इस साइड में रेडिसन होटल पड़ता है। ये पूरा नेशनल हाईवे नंबर 8 है जो दिल्ली से सीधा बॉम्बे को जाके जोड़ता है। ऐसी लोकेशन के ऊपर अगर इस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है तो मैं नहीं जानता कि देश के अंदर बाकी जगह के ऊपर एक वाइल्ड लाइफ है उसका क्या हाल होता होगा। अब कल जाके फाइनली मैंने अप्रोच किया अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पे, उनके जो सलाहकार है मिस्टर गौरव सिंह, उनसे मैंने बात किया एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव। तो मुझे कुछ उम्मीद की एक किरण नजर आई है कि वहां से कुछ हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की वाइल्ड लाइफ राजधानी दिल्ली में है। तमाम जो नीलगाय हैं, कुछ जो लाभ के चक्कर में जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे दांव पे लगाया जा रहा है, और करोड़ों का बजट जो पास होता है, और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ना कि केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय, वहां से फंडिंग्स आती है, लोग फंड करते हैं और ये दावा करते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है आज राजधानी दिल्ली की वो आपके सामने है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें एक गार्ड साहब भी मिले हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे किस तरह वो देखते हैं इन सब चीजों को। जो यहाँ पे नीलगाय हैं, क्या है नाम आपका? विजय कुमार सिंह। विजय कुमार जी, यहाँ पे आप कैसे किसकी सिक्योरिटी देख रहे हैं? ये IGL के थ्रू मैं देख रहा हूँ, ये गैस कनेक्शन लगा हुआ है। जी विजय जी, जैसे कि यहाँ पे नीलगाय हैं, काफी ये परेशानी में है, इनका जो खाने पीने की व्यवस्था है वो सब नहीं है, तो आप देखते हैं, आप क्या क्या सोचते हैं? कोई आता है मदद करने, कोई पूछने के लिए? कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, कोई पूछने के लिए नहीं आता है। कुछ लोग आए जिन्होंने कहा आपसे कि हम कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, किसी ने नहीं आया, लेकिन आप आए हैं। तो इसमें क्या क्या देखते हैं कि जो नीलगाय को खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो किसी तरह की कोई सरकारी मदद कब से है? ये जो परिस्थिति है नीलगाय की, कब से है यहाँ पे? ये परिस्थिति तो बहुत दिनों से है। आपने किया है तो ये अभी पी रहे हैं पानी और खाने के लिए दे रहे हैं। उससे पहले कोई देखने वाला नहीं था? उससे पहले कोई देखने वाला नहीं था। इसी स्थान पे NHAI के जो एक भैया हैं, गार्ड हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे जो इस समय यहाँ पे नीलगाय की परिस्थिति है उसके बारे में, कब से आप देख रहे हैं और कुछ बताएं उसके बारे में क्या है। जब से NHAI का काम चल रहा है, NHAI का काम पहले उधर थी है, अब ये इधर आ चुकी है। लेकिन कुल महीना आ गई है, बस 100-150 मीटर के एरिया में रहती है यार। इतना दिक्कत है, कभी ये रोड के ऊपर आ गई तो ये सोच ले पब्लिक का नुकसान हो जाएगा, अरे ये मरेंगे अलग। तो पहले क्या इनका जो ये जगह है जहाँ पे ये रह रही हैं वो पहले ज्यादा थी? हाँ, पहले ज्यादा थी, पीछे NHAI का काम चल गया, अब ये इधर आ गई। और हमारे प्रदीप साहब जाडो साहब सब इंस्पेक्टर, उन्होंने पूरा सहयोग करा, ईमेल भी करिए, एयरपोर्ट वालों को भी करिए, NHAI वालों को भी करिए। कहीं से कोई अभी कोई है आकर देख जाते फिर वो है। और परसों की बात है, TI साहब ने खुद इसकी कॉल भरवाई है, 2 PCR गाड़ी है, वो भी देख कर चले गए। अभी इसकी मीटिंग चल रही है, अभी कुछ डिसीजन नहीं है। कब से ये कर रहे हैं ये जो आप? 2 महीने तो हमने हो गए, 2 महीने से तो हमने ईमेल करते हो गए, लेकिन मैंने पहले भी अपने 24 को दिया है मैसेज
NH8 से, वो ये कह रहे हैं यार हमारी एरिया में नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया में होती है तो हम खुद कर देते हैं, लेकिन ये एरिया है जय कुमार का, जय कुमार वाले करना चाहिए। तो ये देखिए आप, जैसे कि भाई साहब ने जानकारी दी है कि 2 महीने से दरखास्त और गुहार लगा रहे हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जबकि ये इनका काम नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के नाते ये कर रहे हैं। और 2 बार तो NHAI की तरफ से है, रोड पे अगर हाईवे पे कोई नीलगाय जाती है तो उससे नीलगाय को भी नुकसान और जो गाड़ी है उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो टेरिटरी का भी इन्होंने बताया जैसे कि अपना ये क्षेत्र है, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन इसकी जो भुगतान है, जो इसकी कीमत है, वो नीलगाय और वाइल्ड लाइफ को चुकानी पड़ रही है। क्या है आपकी राय? आप हमसे कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।